हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट में है पर जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, जो भी फ़ील कर रहा है वो क्यों फ़ील कर रहा है। उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Capricorn. The High Priest, Four of Wisdoms, Ace of Challenges, the Crown, and the Six of Pentacles. Okay. हमारे पास है Ace of Chalices. Ace of Chalices है कुछ गिफ्ट करने के बारे में, कुछ ऐसा जो कि आपके लिए ज़रूरी है, कुछ ऐसा जो कि आप कब से चाहते थे और जिसका इंतज़ार आप कब से कर रहे थे। एंड फाइनली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें ये जो कप है वो आपको कप का ऑफ़र कर देना चाहिए था, ये लव आपको उन्हें कप का ऑफ़र करना चाहिए था। बट वो शायद अपने ही डाउट्स में गुम रहे, वो शायद अपने ही ऊपर फोकस्ड रहे और उन्होंने सोचा नहीं कि आगे कैसे चीज़ें बदलेंगी। ओके, फोर ऑफ एडम्स का कार्ड है। ऐसा फील हो रहा है कि कुछ डिफरेंट है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये अकेले हैं। ओके, और डिफरेंस ये है इनके अंदर कि ये जब से अकेले हैं तब से ये इनर वॉइस को सुन रहे हैं, द हाई प्रीस्ट को सुन रहे हैं। हाई प्रीस्ट इनके अंदर की डिवाइन सोल को दर्शाता है, उस विजडम को दर्शाता है जो छुपी हुई है बट जो ज़रूरी है। एंड द हाई प्रीस्ट को पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। हाई प्रीस्ट काफ़ी स्मार्ट है एट दिस पॉइंट और ऐसा लगता है कि हाई प्रीस्ट को पता है कि किस तरीके से आपके पर्सन को ठीक रास्ते पे लाना है, क्योंकि द क्रोन का कार्ड है। इन्हें अभी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उस स्ट्रेंथ की जो उनकी मदद करे किसी सिचुएशन से बाहर आने में, किसी तरीके से हैंडल करने में जो भी हो रहा है उसको। ओके, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक हेल्पलेसनेस महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें कि उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज जब से आप उनके लाइफ में नहीं हैं या जब से आप उनसे दूर हैं उन्हें ऐसा ही फील हुआ है कि उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है किसी तरीके से। ओके, एंड ये इस एम्प्टीनेस को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इस एम्प्टीनेस को वो तभी भर सकते हैं जब आप उन्हें लव ऑफ़र करें। कहीं ना कहीं उनका आइडिया ये है कि उन्हें वापस आना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस करना चाहिए, बिकॉज़ उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है। इसके बिना वो कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। उन्हें पता है कि जो भी उन्होंने किया है वो यूं ही भूलने लायक तो नहीं है। लाइक ऑफ कोर्स वो बिहेवियर बहुत ही डाउटफुल था और जो भी उन्होंने किया वो आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। नाउ
ये एक ऐसे पर्सन के बारे में हो सकता है जो हमेशा आपको एक्सक्यूज़ेस ही देता रहा। जब बात आई कमिटमेंट ऑफ़र करने की, जब बात आई आपके साथ खड़े रहने की, आपको सपोर्ट करने की, तो ये सिर्फ आपको एक्सक्यूज़ेस ही ऑफ़र करते रहे। और अभी हालात ये हैं कि वो देख पा रहे हैं कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते। ओके, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो एक्सपोज हो चुके हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं। एंड अब अगर वो आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे, आपके माइंड को बदलना चाहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लाइक ये नेचर वाला कार्ड है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये एक हंटर है जो इस बेयर के लिए एक ट्रैप सेट कर रहा है, पर बेयर ने तो वो ट्रैप पहले ही देख लिया है और बेयर को समझ में आ गया है कि ये हंटर क्या चाहता है। सो कुछ ऐसे ही हालात आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। शायद ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता था क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स हैं, आप अंडरस्टैंडिंग थे, गॉर्जियस थे, आप एक तरीके से उनके लिए एक लाइफलाइन बन गए थे, बिकॉज आप जैसा उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही देते थे। हो सकता है जब ये आपको मिले हो तो आप बहुत खुश थे। एंड जहाँ तक बात है इनकी, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा था। इनके पास्ट में कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया आपके आने से पहले। उनकी लाइफ काफ़ी डार्क थी और वहाँ पे कोई होप नहीं थी और ये पर्सन पूरी तरीके से लॉस्ट था। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके लाइफ में द सन आएगा, पर आपके आने के बाद ये सन आया। उनकी लाइफ से डार्कनेस दूर हुई और हैप्पीनेस आई। उन्होंने लव और वार्मथ महसूस करना शुरू कर दिया। बट देन चीज़ों को इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया। एंड ऑल्सो ये पर्सन सिर्फ लव के लिए इस रिलेशनशिप में नहीं था। हो सकता है उन्होंने किसी तरीके का एडवांटेज भी लिया हो, लाइक आपका मोरल सपोर्ट उन्हें चाहिए था या किसी और तरीके का सपोर्ट में भी। फाइनेंशियली उन्होंने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हो या आपने उन्हें कुछ ऑफ़र किया हो। सो ओवरऑल जब भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में सोचता था तो उन्हें लगता था कि आप परफेक्ट हैं। एंड आपके क्लोज आने के लिए जो भी करने की ज़रूरत पड़ी इस पर्सन ने किया। अब भले ही वो आपसे झूठ ही बोलना क्यों ना हो। ओके, एंड अब जब सारी चीज़ें सरफेस पे आ चुकी है कि आप और वो सेम पेज पे नहीं है, आप कमिटमेंट चाहते हैं पर इसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है, एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं बस, तो उन्हें डेफिनेटली ऐसा लगता है कि उन पे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। और अगर आपने ट्रस्ट नहीं किया तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। ये इस बात से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि आपने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे है द सेट का कार्ड। द सेट का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप इन्हें इग्नोर मत कीजिए। लाइक जो साइन आप देख रहे हैं उन्हें इग्नोर मत कीजिए। जो कुछ भी आजकल आप फील कर रहे हैं वो अपने आप में एक साइन है। वो आपको बता रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है। ओके, जैसा आप सेपरेशन में फ़ील कर रहे हैं वैसा ये पर्सन भी फील कर रहा है, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन अभी भी है, एक एनर्जेटिक कॉर्ड अभी भी है। मे बी आपको यूनिवर्स के कई सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपके सामने बार बार आ रहा है, कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि बार बार पिन पॉइंट किया जा रहा है, यूनिवर्स बार बार इसे फोकस में ला रहा है। तो इन चीज़ों को स्टडी कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज़ आपकी सोल आपको डिफरेंट तरीके से मैसेजेस दे रही है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Keepers of the earth, you are not alone, ancient ancestors stand beside you। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीठ पीछे एंसेस्टर्स खड़े हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, आपकी सोल आपको सुन रही है और ये जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ नोट किया जा रहा है और सही वक्त आने पे आपको सारे जवाब मिलेंगे और वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।